ऐसा सुना है मैया, मैंने सुना है मैया कि इसका बासी खाना भी इतना स्वादिष्ट होता है कि वो जो गरीब इनके घर के बाहर उस 2 दिन बचे हुए पुराने खाने को खाने के लिए लंबी लाइन लगाते हैं। हाँ, हम लोग अभी उधर से ही आ रहे हैं। 2 दिन तक खाना बचा रहता है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा खाना बना देती है। तो ये तो अवगुण हुआ ना, है? तो घर का हिसाब किताब तो गड़बड़ा जाता होगा ना। और ये इतनी छोटी सी और तू इतना लंबा चंबा खूबसूरत। पर मैया तेरी गुणों की किताब में लंबाई का तो जिक्र ही नहीं है ना। तो ऐसी औनी पौनी लड़की के साथ शादी करा दूं तेरी? स्वयं शिव जी भी आकर मुझे ऐसी बहू देंगे ना तो भी नहीं लूंगी। तो शादी से पहले तेरी बेटी लगे ऐसी बहू नहीं चाहिए मुझे। हाय दैया, हाय दैया तो मैं कहती हूँ। हाय दैया, हाय दैया माफ कीजिए गजोदर भैया, लेकिन ये रिश्ता नहीं हो सकता है। यही तो हम चाहते थे। आप मेरी बेटी का अपमान नहीं कर सकती हैं। ये छोटी है तो क्या हुआ, मेरे दिल का टुकड़ा है ये। हाँ टुकड़ा ही है। चलो 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 यहाँ से चलो। माँ जी मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? अपने घर जाओ। अब तो यही मेरा घर है। पहले स्त्री, हाँ स्त्री पंजीरी स्त्री तो है, पर ही मैं वो नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ ये पंजीरी तो बहुत दुखी लग रही है। लगता है उसने माँ जी की बातों को दिल से लगा लिया है। हम अपने कनिष्ठ भग्नी के नेत्र मंडल से यूं अश्रु प्रवाहित होते ये तो भी नहीं देख सकते। बोली क्या कह रही है? बोली की दीदी क्या कह रही है? भोली की दीदी ये समझाने वाली तो नीचे रो रही है। रो क्यों रही है वो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो मेरी आरती जाएगी यहाँ से। अरे ये तो ऐसे गले पड़ रही है जैसे पहले से इस घर की बहू हो। हाय दैया, देखो देखो। बेटी है तुम्हारी, दुख मना। हाय दैया, देखो देखो। अरे राधा, माँ जी मुझे आपके चरणों में पड़े रहने दो। ऐसे कैसे पड़े रहने दो? मेरे पैर कोई धर्मशाला है? मुझे अपना लीजिए माँ जी। अरे बिना मतलब के तो मैं अपनी रसोई में कुकर भी नहीं रखती, तो बहू को कहाँ रखेंगे? लल्ला हाँ भैया, इसे हटा। हाँ भैया, हाँ भैया। अब देखिए बात को समझिए, मैया की बात दिल पे मत लीजिए। पंजीरी कैसे ना लूं? माँ जी ने कहा स्वयं भोलेनाथ भी उन्हें ऐसी बहू देंगी तो वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। मतलब उन्हें मैं पहले से ही नहीं पसंद थी। उनको हमारी आवश्यकता है। पहले से मतलब? जीजे जीजे कहाँ है? जीजा, एक तो समझदार इंसान है घर में, कहाँ है वो? वो ही एक समझदार इंसान है इस घर में का मतलब? मतलब वो आपकी तरह अपमान नहीं करता है ना? ये सब नाटक है, तुम रो काहे रही हो? लेकिन इनके विचार तो सच्चे हैं। मैया लल्ला, लल्ला क्या क्या? लल्ला, आप मेरी बेटी में खोट निकालने वाली औरत, पहले अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाइए। लल्ला छोड़ो मेरा हाथ। अरे मेरे घर में हो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। नहीं करना है रिश्ता, अपनी ये पौनी बेटी लेके जाओ यहाँ से। पौनी। अरे छोड़ो मेरा हाथ, अरे छोड़ो। लल्ला जी परिवार है। राधा, अभी आप जाइए, पंजीरी को हम संभाल लेंगे। मैया ने आपको देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। किंतु हमारा हृदय कुछ भी तो द्रवित है। अबे तो भोली को बहिष्कृत कैसे करे? दीदी को भी तो बुरा लगा, वो मुझे छोड़ के कैसे जाएंगी? कह रही है दीदी। लल्ला, लल्ला वहाँ क्या कर रहे हैं?
दैया की मैया, छोड़ो मेरी भैया। प्रार्थना अभी जाइए वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। प्लीज प्लीज जाइए, प्लीज जाइए, हम देखते हैं। जाइए जाइए। अरे वहाँ क्या कर रहा है कन्हैया? चलिए माफ कर। माफ कर दिए। मैया ये भी मान गई। क्या बेटा इतना थका दिए? जाओ यहाँ से, हमें नहीं करना ये रिश्ता। जाओ जाओ। माँ जी बेटा चलो चलो हमें बिना चलो नहीं खाएंगे। चल जल्दी चल जल्दी चल। बिल्कुल नहीं खाएंगे। अरे चलो यार। हमें भी यार इतना नहीं करना है। चलो चल बुढ़िया, जाओ जाओ, हमें नहीं करना है आपके घर रिश्ता। अपनी गिन्नी कहीं चली नहीं तो मेरे गले डालने आ गई। भगवान भी देना ऐसी बहू तो भी नहीं लूंगी। चलो बिटिया। हमें भी नहीं चाहिए रिश्ता। जाओ जाओ। अब मैया तू अंदर जाना, जा मैं देखता हूँ। ए तू भी चल, ज्यादा जुड़ने की जरूरत नहीं है इनसे। चल चल। चल ना, चल। हो गया नाटक खत्म। हाय दैया, अरे बड़ा भारी नाटक था ये तो। पता चला कितना मेहनत करना पड़ता है एक्टर। अरे पंजीरी बस भी करो, ये नाटक था। अरे पंजीरी मैया तुमसे ऐसे इसलिए बोली क्योंकि उनकी याददाश्त चली गई है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैया ठीक थी कभी भी उन्होंने तुमसे कुछ कहा नहीं ना? तो फिर काहे दुखी हो रही हो, काहे रो रही हो? क्या हुआ है? पंजरी तू रो क्यों रही है? माँ जी ने घर से निकाल दिया। हाय राम, क्यों? इन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया है। आप पंजरी के माँ बाबूजी हैं? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। और ये कुंती ने रिश्ता ठुकरा दिया मतलब? अरे सरला आंटी, ये माँ बाप नहीं है, ये कुसुम और प्रताप है। नमस्ते आंटी। कुसुम, प्रताप, एक्टर। पर ये भेस काहे बनाए हो हैं? और ये पंजरी रो क्यों रही है? अरे सल्ला आंटी, बताना भूल गए। नाटक में रोल मिला था दुखियारी बेटी के बाप का, उसी की प्रैक्टिस सब मिल के करवा रहे थे। ये हमारी दुखियारी बीवी। हाय दैया। देख, और ये हमारी दुखियारी बेटी बनी है पंजीरी। कितना बढ़िया करती है। चलो चलो तुम लोग लगे रहो, मैं ना अंदर जाके जरा कुंती को मिल लेती हूँ, मुझे चीनी चाहिए। नहीं। मैया अंदर है लेकिन वो इसी नाटक की तैयारी कर रही है। हाँ तो कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी चीनी ही चाहिए। ना परेशान मत कीजिए। एक चीनी मांगने में क्या परेशानी होगी? पर आंटी आप पहले कटोरी तो ले आइए चीनी के लिए। चीनी जब तुम्हारे घर से चीनी मांगने में कोई शर्म नहीं है तो फिर कटोरी मांगने में कैसी शर्म है? कटोरी भी मैं तुम्हारे ही घर से मांग लूंगी ना। हाँ? आंटी कुंती, सरला आंटी ने अगर अंदर कुछ गड़बड़ कर दी ना तो मैया को सदमा लग जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा। कितनी परीक्षा लेगा भोले भंडारी, और कितने सोमवार करूं, कितनी मिन्नतें करूं? सबकी तो सुनता है तू, मेरी भी एक सुन ले। वाह कुंती, क्या जबरदस्त एक्टिंग कर लेती है तू। क्या? दामाद तो दामाद, यहाँ तो पूरा परिवार एक्टिंग कर लेता है। एक तो तू और ऊपर से वो तेरी बहू, क्या कमाल की एक्टिंग कर रही थी। बहू? किसकी बहू? तेरी बहू और किसकी बहू? पंजरी क्या कमाल की एक्टिंग कर रही थी बाहर। पंजीरी? अरे सरला, कौन पंजीरी? सरला आंटी। ये देख, ये पंजरी। अरे ये क्या नाम है इसका? सरोज है, और ये गजोधर की बेटी है। ए मुच्छर, तुझे मैंने मना किया था ना घर के अंदर आने के लिए। कह दिया ना एक बार कि तेरी बेटी को इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। तो
7 जन्म तक माँ जी ने मुझे नकार दिया। समझने की कोशिश करो पंजीरी। देख, मैंने कहा था ना ये पंजरी है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम लोग ये जो नाटक की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें उसका नाम सरोज है। तेरी बाकी की 4 बहुएं कौन सा किरदार निभा रही है? बाकी की बहू? अरे ये पंजरी 1 और फिर वो प्रेमा, प्रतिभा, प्रार्थना और परी। हो गई ना 5 बहुएं। सरला आंटी। अजय मैया 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 मैया। माँ जी इसे क्या हो गया? चुड़ैल देख ली। अरे, नाटक में अगला सीन यही था ना, उसी का प्रैक्टिस जारी है। क्या कमाल की एक्टिंग करती है कुंती। मुझे तो लगा ये सचमुच में चक्कर खा के बेहोश हो गई। संगत प्रताप के संगत का असर है। आंटी अभी ना यहाँ बहुत गंभीर सीन होने वाला है, तो आप बैठ जाती हूँ देखने। नहीं नहीं, आप बाद में आइए, 2-4 साल बाद। बाद में कभी भी कभी भी। हाँ, पर मुझे थोड़ी चीनी चाहिए थी। मैं लेके आता हूँ ना चीनी आपके घर। बोलिए ना कितनी चाहिए आपको? 1 कटोरी, आधा किलो, 1 किलो, पूरे महीने की लेके आता हूँ। लेकिन अभी आप जाइए बाय आंटी। तो फिर मैं ये गंभीर सीन देख कर ही जाती हूँ। अरे पूरा नाटक देख लीजिएगा बाद में, लेकिन पहले हम लोग को प्रैक्टिस तो कर लेने दीजिए। बाय आंटी। भैया आप एक्टिंग करो, यहाँ पे दर्शक अलाउड नहीं है। दर्शक बाहर, दर्शक बाहर। मैया उठ, ए मैया, मैया उठ। मैया अगर तूने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं अपनी जान दे दूंगा मैया। अरे देना नहीं है, जान ले लेना। माँ जी ने मुझे स्वीकार नहीं किया। भोली बस करो पंजीरी, बस करो। सासू माँ ने तुम्हें गजोदर जी की बेटी समझकर स्वीकार नहीं किया ना। प्रतिभा बहन, भले ही मैं रोना। दीदी क्या कह रही है पंजीरी? यथार्थ। प्रतिभा बहन, भले ही मेरा नाम अलग हो, लेकिन इंसान तो मैं ही हूं ना। ऐसे पंजीरी, ऐसे कैसे? ऐसे मतलब बहुत हुआ। पंजीरी, माँ जी अभी फिर से बेहोश हो गई है। फिलहाल हमें उनकी चिंता करनी चाहिए। भोली, ये अश्रु वाटिका अक्षय पात्र सम है। कृपया इन्हें स्थगित करो। हाँ हाँ, ये ठीक है। था से गीत गाओ, था से। गीत नहीं, गाना स्थगित करो मतलब आंसू रोको कह रही है दीदी। हमारी मजबूरी तो देखो, ऐसे संकट समय में हम सासू माँ की सेवा भी नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकते? मम्मी जी तो वैसे भी बेहोश है ना, तो हम उनकी सेवा करें या ना करें, उन्हें पता चलेगा नहीं। चलो चलो, हम उनकी सेवा करने चलते हैं। चलो। अरे क्या चलो चलो परी, ऐसे नहीं जा सकते हम। ड्यू पार डोन, तुम ड्यू जाओगी डॉन फिल्म देखने, मेरे फोन में देख लो। ड्यू पार्डोन मतलब भगवान ना करे, भगवान ना करे अगर माँ जी की याददाश्त हमेशा के लिए चली गई तो हमें हमारे मायके वापस जाना पड़ेगा। पंजीरी। परी, कदाचित यश प्रश्न है ये। क्या बात कर रही हो? यक्ष का थोड़ी, ये तो मेरा प्रश्न है। यक्ष प्रश्न मतलब दुविधा भरा प्रश्न है कह रही है दीदी। स्मृति भ्रंश विकार पीड़ित मैया और हतप्रभ ना हो, इस हेतु हमें अत्यंत सतर्क रहना होगा। स्मृति भ्रंश विकार यानी कि याददाश्त खोई हुई माँ जी को और सदमा ना लगे, इसका हमें ध्यान रखना होगा कह रही है दीदी। मैं भी माँ जी की कोई बात अब दिल पे नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे मान से बड़ी माँ जी की जान है। हाँ।
नंदोई जी, माँ जी को होश कब आएगा? कहीं नहीं, मेरा जवाब सुनकर आप लोगों को बुरा लग जाएगा। क्या? लाओ चश्मा, यहाँ लाओ। मम्मी जी को होश आ गया। अरे मम्मी जी को होश आ गया। कुरियर, हाँ? कुरियर, हाँ? तुमको अभी कुरियर करने जाना है? परी, भागो, भागो, भागो। ए, वापस आओ, सासू माँ का सिग्नल गया। आ जाओ। ओह, मम्मी जी को फिर होश आ गया। कुरियर, भागो। फिर से नेटवर्क गया। आ जाओ, वापस आ जाओ। ये का सो मसा भैया को है कि नहीं? अरे सासू माँ खराब ट्यूबलाइट की तरह भुक आ रही हैं। कभी ये जलती हैं, कभी बुझती हैं, ना बुझ रही हैं ना जल रही हैं। अरे तो फिर परी और प्रेमा को अंदर क्यों बुलाया? अगर मैया ने आंख खोली और इन्हें देख लिया तो कौन से इनको पहचान लेंगे? मुझे किसी भी तरीके का जोखिम नहीं चाहिए जीजे। परी, प्रेमा, आप लोग चाहिए। कन्हैया, वो हम बस माँ जी को देखने आए थे। कन्हैया जी, आप मम्मी जी की फिक्र कीजिए। नहीं, मम्मी जी ठीक हो जाएंगी। नहीं, नहीं होंगी। जीजे, हाँ? डॉक्टर को फोन लगाया? अरे सासू माँ दुविधा में डाल देती हैं, कभी होश में आती हैं, कभी नहीं आती हैं, तो हम भी दुविधा में रह गए कि डॉक्टर को फोन करें कि ना करें। इसमें दुविधा का है? मैया बेहोश हुई है, डॉक्टर को तो बुलाना ही है ना। जीजे, हाँ तो अभी तुम आ गए हो ना साले साहब, अभी तुम बुला लो डॉक्टर साहब को। हम जरा आते हैं, खाली पेट में ना दिमाग काम ना करता है। डॉक्टर साहब, कन्हैया बोल रहा हूं। फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लल्ला, भैया तू किससे बातें कर रहा है? दुकान पे बात कर रहे हैं भैया। डॉक्टर साहब, मैया को होश आ गया, अभी पता करके बताते हैं कि कौन से साल में अटकी है। भैया वो दुकान से फोन आया है, आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है ना, तो वो व्यापारी मिलने आने वाला है शाम को। भगवान करे तो खूब तरक्की करे। आज शाम को कुछ काम मत रखियो, आज शाम तू कहीं नहीं जाएगा। हाँ? देख चश्मा देख। डॉक्टर साहब, ना जाने मैया की याददाश्त कौन से साल में अटकी है, पता नहीं अब किस्मत में आके क्या लिखा है। प्रणाम। पेट है कि कुआं? सुबह ही मना किया था ना, फिर वापस बैठ गए खाने। हैं? कितनी बार बताना पड़ेगा? आज सोमवार है, व्रत है। सोमवार व्रत? नहीं, आपके लिए तो इतवार ही है, काम काज वालों के लिए सोमवार है। सासू माँ कौन से साल में अटक गई? कुसुम, कुसुम। हाँ भैया, सब ठीक है ना? दामाद जी के होते हुए सब ठीक कैसे रह सकता है? जब से आए हैं सब उलट पुलट कर दिया है। लोगों की लड़कियां विदा होती है, इनके माँ बाप ने तो इन्हें ही विदा कर रखा है। बताइए, सास लोग दामाद को पलकों में बिठा कर रखती हैं और आप देखिए जवाई बन के जम के बैठ गए और मेरे लल्ला का ब्याह नहीं होने दे रहे। डॉक्टर साहब, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, रुकिए बताते हैं। 37 का हो गया है मेरा लल्ला, कब होगी उसकी शादी? डॉक्टर साहब, मैया के हिसाब से हम 37 साल के हो गए, लेकिन हमारी शादी नहीं हुई है। मतलब जो याददाश्त है वो कहीं आसपास ही है। कहाँ तक पहुंची आप? है? बंद करो ये खान पान, जल्दी से तैयारी करो, मिश्रा जी आते ही होंगे। मिश्रा जी,